मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अवकाश से पहले हमने व्याकरण में पाठ 1 का अध्ययन किया था, जिसका नाम था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसके लिखित प्रश्न हम कर चुके थे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी के अंदर। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो पेज 13 पर दिए हुए हैं। आइए सही उत्तर के पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर, सुनकर। लिखित भाषा में हम विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। पंजाबी भाषा की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन गुरुमुखी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या का और गा दोनों का? मतलब इनमें से कौन सा सही है? व्याकरण में व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों की संरचना, उनके प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। तो इसमें वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बोली का भी व्याकरण होता है, सही। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता, नहीं, ये सही है। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता। जब बोली के अंदर कोई साहित्य रचना होती है तो वह बोली ना कहलाकर भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ब्रज भाषा कही जाती है ना। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ये सही है। एक बोली के अंतर्गत कई भाषाएं आ जाती हैं, ये गलत है। एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां आ सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंतर्गत कई भाषाएं नहीं आती, ये गलत है आपका। आगे कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हिंदी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा का रूप रहता है स्थिर। भाषा के कितने रूप हैं हमने पढ़ा? वैसे भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन हमारी पुस्तक में 2 दिए गए हैं, मौखिक और लिखित। अगर देखें तो ये रूप स्थिर रहता है। हाँ, भाषा में बदलाव आते हैं। नवीनीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ बदलाव लाए जाते हैं, लेकिन भाषा का रूप नहीं बदलता। भाषा के रूप जैसे आपकी पुस्तक में बताया गया, लिखित और मौखिक, ठीक, वो भाषा का रूप स्थिर रहता है। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। हिंदी भाषा का क्षेत्र बोली के क्षेत्र से बड़ा होता है। भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं होता। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं होता। आपको संकेत नहीं सिखाए जाते, इशारे करने व्याकरण में नहीं सिखाए जाते। ये बहुत सरल को प्रश्न थे। मुझे आशा है कि मेरे समझाने से पहले आप इसे कर चुके होंगे। चौथा वाला प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। भारतीय एवं विदेशी भाषाओं को छांटकर वर्गों में लिखेंगे। यहाँ पर आप भारतीय भाषा लिखेंगे और दूसरी तरफ आप विदेशी भाषा लिखेंगे।